कब्ज़ का घरेलू इलाज। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि 2 से 3 दिन तक कब्ज़ रहती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम चलते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, फिर भी अचानक से क्या होता है कि हमें लगता है कि जो चीज़ निकलने की कोशिश कर रही है निकल नहीं पा रही है, टाइट हो गई है। ऐसा कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ होता है और वो कितना भी जोर लगाते हैं फिर भी निकल नहीं पाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, उससे आप बच जाएं, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ है, अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए मैं कुछ तरीका बताने वाली हूँ और साथ में एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे ये समस्या आपके साथ हो ही ना। मतलब ये जो टाइट होकर फंस जाना या ऐसी समस्या भी कभी भी आपके साथ ना हो, एक रामबाण तरीका बताने वाली हूँ, नुस्खा बताने वाली हूँ। अब उसको ध्यान से सुन लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिनको कब्ज़ रहती है ना, उन लोगों को पता है वो कितने परेशान रहते हैं, पेट साफ करने के कितने उत्सुक रहते हैं, लेकिन साल में 1 या 2 बार ही उनके साथ ऐसा होगा कि उनका अच्छे से पेट साफ होता होगा, खुल के साफ होता होगा। जिनको कब्ज़ रहने लगती है ना, फिर तो वो बहुत सारे चूरन यूज़ करने लगते हैं, फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता और ये समस्या और ज़्यादा गंभीर होती जाती है और फिर आगे जाके समस्या पायस का रूप धारण कर लेती है। जो पायस होती है वो बहुत परेशान करने लगती है, किसी को खूनी पायस हो जाती है और किसी को बादी। जो पायस का दर्द होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। उन लोगों को पता है जिनको पायस की समस्या की कितनी खतरनाक चीज़ होती है। जहाँ उन्होंने ज़रा सा मीठा या तेज़ स्पाइसी फूड खा लिया या पायस ना परेशान जीना हराम कर देती है उनका। तो चलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं बात करने वाली हूँ कि कब्ज़ अगर आपको हो रही है तो सबसे पहले आपको अपना खाना जो इसके किस तरीके से बदलना चाहिए। तो पहली बात तो ये, कब्ज़ हमेशा तब तक नहीं होगी पानी जब तक आप ज़्यादा नहीं पिएंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि गर्म करके चीज़ें खाते हैं, जो तासीर में गर्मी होती है उनका सेवन करते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी, ज़्यादा पानी या ज़्यादा सब्जियों में अदरक मिर्च वगैरह, तो फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं, ठंडी तासीर की चीज़ नहीं है वो आप बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनमें फाइबर कम होता है उनको कब्ज़ की समस्या हमेशा रहती ही रहती है। जो लोग मैदे की चीज़ों का इस्तेमाल करते, ज़्यादा मीठा खाते, जैसे मैदे वाली चीज़ें कौन सी, जैसे नूडल्स ज़्यादा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, इन चीज़ों को रोज़ नहीं खा पाएंगे। लेकिन कुछ लोग मैगी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, बिस्किट ज़्यादा खाते हैं, उनको कब्ज़ होनी ही होनी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दूध का सेवन करते हैं और वैसा दूध पीते हैं कि उसमें पानी भी नहीं मिलाते। कुछ लोगों के घरों में मैंने देखा है वो लोग ज़्यादा दूध ही पीते रहते हैं, उनको भी कब्ज़ की समस्या रहती है। ज़्यादातर तो इसलिए दूध पीना तो थोड़ी मात्रा में पी, तभी तो वो फ़ायदेमंद होता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कब्ज़ आपको हो रही है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जितनी आपको भूख होती है उसके 3 हिस्से कर लीजिए। जितना खाना आप खाते हैं तो उसका क्या करना है, इसके 2 हिस्से खाना है, तीसरा हिस्सा छोड़ देना है। कैसे करेंगे? जैसे आप रोटी सब्जी चावल सभी कुछ लेकर बैठ गए हैं, अगर 3 रोटी की भूख है, 3 रोटी आप डेली खाते हैं तो उसमें से 2 रोटी खाइए। अगर आपको कब्ज़ रहती है, याद से रूल अपनाना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे भाई 1 रोटी की भूख लगती है, हमसे रहा नहीं जाता, तो हम क्या करें मैं बताती हूँ। उससे पहले जो 1 रोटी की भूख आपकी बचती है, आप सैलेड खा लीजिए, आप खीरा खाइए, मूली खाइए, आपको मिल जाए, आपके घर में गाजर है, आपके घर में बीटरूट है या घर में प्याज ही है, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए, कच्ची चीज़ें आपने खानी है, कच्ची चीज़ आप खाइए, उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ आप 1 ही रोटी खाओ, बाकी आप सैलेड खा लें, फिर देखिए कैसे कब्ज़ आपको रहती है। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा कब्ज़ बनती है, आपको बनी हुई है, तो 2 बार धनिया का और खीरे का, टमाटर का, तीनों चीज़ों को जूस बनाकर पी लें, 2 बार पी लें दिन में। और उसमें काला नमक डाल सकती हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। कैसी भी कब्ज़ हो आपकी पूरी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये चीज़ करो आप। और जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको जितना आप कच्चा खाएंगे, चबा करके खाएंगे, मतलब अच्छे से भोजन को चबाना है, चबा करके खाना। जितना ज़्यादा आप पानी की मात्रा भी बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा, मेरा मतलब ये है, ये नहीं कि 6-7 लीटर पानी पीना शुरू कर दें, बल्कि 2-2.5 लीटर तो आपको दिन में पानी पीना ही पीना। हल्का सा काला नमक मिलाकर भी आप पी सकते हैं। अगर आपको पानी ज़्यादा पीना पसंद नहीं, उसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं, उससे आपका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये करना शुरू कर दें और थोड़ी सी खाने की मात्रा अपनी कम कर लें। ये एक टाइप से कच्चा भोजन खाना चाहिए, जैसे कि सब्जियां, फ्रूट्स और इस तरह के कच्चे भोजन में आप स्प्राउट ऐड कर सकते हैं, चाट बना ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं।
और फिर सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें खाते हैं एक टाइम में कि भोजन में 2 टाइम अन्न ले सकते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे कितनी भी पुरानी कब्ज होगी टूट जाएगी, हेल्दी स्किन हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा जिनको कब्ज रहती है ना, उनकी स्किन भी बुझी बुझी से रहती है और हेल्थ इशू उनके बढ़ने लगते, पेट बड़ा होने लगता है। अगर कब्ज से छुटकारा पाना है तो चीज़ें मैंने जो बताई है वो करना शुरू कर दिए। सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह खाना चाहते हो तो फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स आपको उसका जूस पी लें। उनको पूरा फ्रूट, चाहे तो आप संतरा खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, चाहे एक पपीता ही खा लें, चाहे आप सेब खा रहे हैं, उसको जूस बना के मत पिएं। बल्कि आप एकदम आसानी से आप उसके अंदर का जब खाएंगे तो वो आपको फाइबर देगा, तो जिससे आपका जो भी वो है कब्ज की शिकायत दूर होगी। मोटापा बढ़ रहा है तो इसलिए घी खाना छोड़ रहे हैं तो कहती हूँ घर में घी बनाओ, देसी घी। फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। नहीं, सबसे अच्छा अगर आपका कोकोनट ऑयल में आता है तो 3 से 4 चम्मच डेली कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। और फिर ऑलिव ऑयल है, या 2 से 3 चम्मच आप देसी घी भी लेना शुरू करो। अगर ऐसे ही मुंह में डाल के पी सकते हैं तो वैसे भी पी लीजिए। ऊपर से 2 घूंट गर्म करके पानी पी लीजिए। रोटी के ऊपर घी लगाकर, दाल में डालकर, ये सब इस तरह से खाएं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपको रोटी टेस्टी लग रही है घी के साथ तो ये मत करना कि एक रोटी फालतू खानी शुरू कर दे। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए मैं वो नुस्खा बता देती हूँ जिसको करने से आपका जो फंस गया है वो भी बाहर निकल जाए। वो नुस्खा क्या है? हरड़ लेनी है, छोटी हरड़, सभी जानते हैं। अगर आपको नहीं पता पंसारी की दुकान पर जाएं तो वो आपको बता देगी। छोटी हरड़ लेके आनी है, 20 ग्राम लेनी है। थोड़ा सा ऑयल या देसी घी डालकर उसको भून लेना है, तवे के ऊपर हल्का सा भून लेना। जब वो ठंडी हो जाए तो उसे ग्राइंड कर देनी। ठंडी होने के बाद ग्राइंड करना है। अब जो चूड़ बन गया, आधा टीस्पून चूड़ ले लेना है। आपने 1 चम्मच इसबगोल की भूसी लेनी है। इसबगोल की भूसी का सबको पता है फायदे, क्या बताऊं, अंदर गुड फाइबर होता है। फिर से वही बात कि कब्ज उन लोगों की होती है जिनकी बॉडी में फाइबर की कमी होती है, तो इसलिए सब्जियां खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सैलेड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पकी सब्जियों की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें फाइबर आप निकाल देते हैं। जब कब्ज ऐसे हो जाती है, टूट नहीं रही, तो उसके लिए इसबगोल की भूसी, आधा चम्मच जो मैंने बताया हरड़ का पाउडर, इसमें मिला ले 1 गिलास गर्म पानी, क्योंकि इसके साथ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीना। 1-2 घूंट पानी के साथ काम नहीं बनेगा, रात को सोने से पहले ले लेना है। इसे 3 से 4 दिन, पूरा हफ्ता भी दोहरा सकती हैं। मतलब कब्ज ज़्यादा है, एक दिन में नहीं पेट साफ हो रहा तो 1 हफ्ता भी इसको ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। जो लोग रात को दूध का सेवन करते हैं, गाय का दूध लें। भैंस के दूध की बात नहीं करी, गाय का दूध लेते हैं 250 ग्राम, गाय के दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। गर्म दूध के साथ आप इस चूड़ को ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर दूध ले रहे हैं तो 250 ग्राम ले लें मिनिमम, दूध ज़्यादा नहीं पी सकते, तो इसलिए 1 गिलास भर के, बड़ा गिलास गर्म पानी से आप ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसबगोल फूलता है, वो आपके पेट में जाके फूल जाएगा, तो इसको पानी चाहिए, तभी तो वो आपका काम करेगा। इसबगोल के फ़ायदे और भी बता दूं, इसबगोल इतना अच्छा फाइबर होता है इसमें कि वेट लॉस भी करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी हेल्प करता है। आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने में भी आपकी हेल्प करता है। यानी खाना अच्छे से अगर नहीं पच रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, तो उसको कम करने में भी आपकी हेल्प करेगा। दूसरे, ये पानी को अब्जॉर्ब करता है, इसलिए पानी की प्यास आपको ज़्यादा लगेगी, तो आपका जो ड्राइनेस बॉडी में फैली हुई है, पानी आप कम पीते हैं, तो इसकी भरपाई करने में भी आपकी हेल्प करेगा। हरड़ जो होती है थोड़ी तासीर में गर्म होती है, इसका एग्जैक्टिक गुण होता है, यानी आपकी आंतों का स्टिमुलेटिंग बहुत ज़्यादा, ये मूवमेंट ठीक करने के लिए। लेकिन ऐसा मत है करें कि 3-4 बार ले लिया करें, रात को सिर्फ सोने से पहले 1 ही बार लेना है। अगर ज़रूरत पड़े फिर दूसरे दिन फिर रात को ले सकते हैं। तीसरे दिन 1 हफ्ते तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपने 10-15 दिन ले लिया तो कुछ दिन के लिए इसको बंद कर दें ताकि ये अपना असर दिखा सके। अगर कंटिन्यू आप लेते चले जाएंगे तो एज ए फूड, जैसे आप रोटी खाते हैं, फिर इसका कोई इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं दिखेगा। तो अगर आपको औषधि की तरह लेनी है तो कोई भी चीज़ तो कुछ दिन लें और फिर बंद कर दें। खाना पीना सुधारें, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। खाने पीने की को अगर सुधारें तो कोई बड़ी से बड़ी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। तो ये मामूली सी एक कब्ज, और कब्ज को जल्दी ठीक करना है क्योंकि ये भयंकर रूप धारण करती है। और कब्ज उन लोगों को ज़्यादा मात्रा में, जो पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं, इसलिए पानी सुबह उठते ही कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, हल्का सा नमक नींबू डाल के भी पी सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई है और नुस्खा आपको बताया है, उसे बताए गए तरीके के अनुसार आप लें, अपनी भयंकर से भयंकर कब्ज से छुटकारा पाएं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।